पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झुके भी और इसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक और तगड़ा झटका लगने वाला है। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों की बदौलत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लागू की गई 1 अप्रैल 2025 को महत्वाकांक्षी पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना रुख अलग करने का फैसला कर लिया है। आपको बता दें कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को बिहार में लागू करने के लिहाज से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 सदस्यीय समिति बनाई थी। इस समिति को बनाए हुए 1 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन समिति की रिपोर्ट अभी तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं मिली है। अब माना जा रहा है कि बिहार का विधानसभा चुनाव सर पर आ गया है और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में कोई घोषणा करके अपने खिलाफ सरकारी कर्मचारियों को नहीं करना चाहते हैं। यानी कुल मिलाकर के कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी भी हाल में बिहार में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने की कवायद में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। हालांकि एनडीए शासित राज्यों में और बीजेपी शासित राज्यों में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने की कवायद तेज हो गई है। आपको बता दें कि हरियाणा में हाल ही में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आधिकारिक तौर पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की है। अब इसी के बाद से माना जा रहा है कि बीजेपी के अन्य शासित राज्यों में और साथ ही एनडीए शासित राज्यों में लगातार यूनिफाइड पेंशन स्कीम को प्रचारित प्रसारित करने की कवायद तो तेज की गई है, लेकिन इसी के साथ बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के बहुत ज़्यादा विश्वास पैदा नहीं कर पा रहे हैं। और उसका कारण यह है कि बिहार में पहले से ही सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर राज्य की नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ जबरदस्त तरीके से एंटी इनकम्बेंसी का माहौल पैदा किए हुए हैं। और इन सब के बीच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लागू करने की घोषणा करके सरकारी कर्मचारियों से नई दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहते हैं। अब माना जा रहा है कि जो 5 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट है वो उसको आते आते बिहार का विधानसभा चुनाव पूरा हो जाएगा और ऐसे में पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में किसी भी हाल में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक बिहार का विधानसभा चुनाव चलेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा करेंगे नहीं। और बिहार के विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे ही नहीं तो फिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू ही क्या करेंगे, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों ने अपना रुख साफ करते हुए इस बात का संदेश साफ तौर पर दे दिया कि इस बार बिहार में एनडीए की सरकार नहीं बनने वाली है। हम लोग ज़बरदस्त तरीके से एंटी इनकम्बेंसी का माहौल पैदा किए हैं और ऐसे में जाहिर सी बात है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी लंबे समय से बिहार में पुरानी पेंशन के लिए आंदोलन चला भी रहे हैं। इसलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का विश्वास काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और उनको लगता है कि बिहार में इस बार सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। और अगर सत्ता परिवर्तन हो जाता है तो फिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम बिहार में कैसे लागू होगी। अगर सत्ता परिवर्तन हुआ तो फिर इसके बाद पुरानी पेंशन की बहाली करने वाली समर्थित सरकार आ जाएगी, यानी कि कांग्रेस और आरजेडी की सरकार आ जाएगी और दोनों ही पार्टी बिहार में कम से कम सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर अपना खुला समर्थन देती हैं। फिर चाहे वो कांग्रेस हो या फिर आरजेडी हो, दोनों ही पार्टियों ने पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर अपना वचन निभाने का वादा किया है सरकारी कर्मचारियों से। और इसीलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नई मुसीबत मोल लेना नहीं चाहते हैं। लेकिन पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे की राह अब इतनी आसान भी नहीं होने वाली, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को यहाँ पर एड़ी चोटी का दम लगाना होगा। जाहिर सी बात है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के जो सियासी समीकरण तैयार किया जा रहा है, विपक्ष भी उसमें काफ़ी ज़्यादा सक्रियता दिखाने की कवायद में जुटा हुआ है। लेकिन बावजूद इसके पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने कहा कि हम लोग सिर्फ पुरानी पेंशन की बहाली की मांग ही नहीं करेंगे, बल्कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के खामियों को भी गिनाने की कवायद करेंगे, ताकि केंद्र की मोदी सरकार के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी तगड़ा झटका दिया जा सके और इस बात का भी संदेश दिया जा सके कि बिहार में सत्ता परिवर्तन किस तरीके से करना है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर बिहार में सरकारी कर्मचारी पूरी एकजुटता के साथ अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने की कवायद में जुटे हुए, उसमें उनको कितनी सफलता मिलती है। हालांकि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने कह दिया है कि बिहार में यूनिफाइड पेंशन स्कीम का युग शुरू ही नहीं होगा, क्योंकि बिहार के विधानसभा चुनाव तक किसी भी हाल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकारी कर्मचारियों को अपने खिलाफ नहीं करने के लिहाज से यूनिफाइड पेंशन स्कीम नहीं लागू करेंगे और उसके बाद सरकारी कर्मचारी बिहार में सत्ता परिवर्तन करके एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस बात का संदेश देने की कोशिश करेंगे कि आपने अगर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों की मांगों को प्रमुखता से सुना होता तो आज बिहार की सत्ता में आप फिर से काबिज हो गए होते। इस तरीके से आपको
सियासी तौर पर नुकसान नहीं उठाना पड़ता। तो यानी कुल मिलाकर के ये है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी किसी भी हाल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बख्शने वाले नहीं है और इस बात का संदेश साफ तौर पर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों और उनके प्रतिनिधियों ने दे दिया है। तो यानी कुल मिलाकर के कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब किसी भी हाल में सरकारी कर्मचारियों से दुश्मनी मोल न लेने के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तगड़ा झटका देंगे। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही महत्वाकांक्षी पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के अपनी अलग राय रखते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाले होते तो जाहिर सी बात है कि 5 सदस्यीय समिति नहीं बनाते, और अगर समिति बना भी देते तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के कोई बड़ा निर्णय ले लेते। लेकिन आपको बता दें कि बिहार के अलावा देश में जहां पर भी एनडीए या बीजेपी शासित सरकार है वहां पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने की कवायद तेज हो गई है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।